गाइस मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हुआ है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब चलते हैं अंदर और मैं अनार का जूस पी लूँ। इन्होंने निकाल दिया होगा, गर्मी बहुत लग रही है। मैं ड्रेस भी चेंज कर लूँ अपनी। ये ड्रेस ऐसी थी। आप लोग मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। ग्लोगल रश्मि, सिंपल सी मेरी यही आईडी, अगर आप सर्च करोगे तो आ जाएगी। और फेस से पसीना देख सकते हो आप लोग, ये ध्यान से। कितना स्ट्रगल है लाइफ में यार। ये वीडियो एक दिन पहले की है और रात में हम लोग गए थे डोसा खाने। उस टाइम पे मैंने कहा कि डिलीवरी के पहले मुझे डोसा चाहिए तो चाहिए। फिर हम और मम्मी लोग गए डोसा खाने। और मुझे सच में नहीं पता था उस टाइम पे कि अगले दिन ही मुझे प्रॉब्लम होगी या डॉक्टर के पास मैं जाऊंगी। तो हम लोगों ने मज़े से डोसा वोसा खाया और मैं पैदल गई थी। मैंने कुछ कुछ क्लिप बनाई हुई थी, वो सारी चीज़ें ऐड करके किसी तरह से एक वीडियो को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता उस टाइम पे कि क्या होने वाला था। तो थोड़ी सी वीडियो आप लोग के लिए। गाइस अभी मैं आई हूँ छत पे और मम्मी ने अपने कुछ कपड़े डाल रखे हैं पहले से ही। बाकी यहाँ हैं कपड़े डलवाने मेरे साथ। मम्मी ने उतार दे के, सूख तो गए ही हैं। आए जी वाले उतार देते हैं। बाकी कल संडे था पर इनके ऑफिस के कपड़े धुले नहीं गए थे, आलस के चक्कर में। ना मैंने ही लगाया मशीन, ना इन्होंने ही लगाया। तो आज सुबह सुबह धुला गया है मंडे को। मौसम बड़ा अच्छा है इस टाइम पे। धूप नहीं है, क्या पता बारिश ना हो जाए, लेकिन फिर भी कपड़े तो सुखाने ही पड़ेंगे, तो डाल ही दिया है। मम्मी आ गई छत पे हम लोग के साथ कपड़े डलवाने, क्योंकि मम्मी कहती कपड़े ज़्यादा तुम लोग बिना बताए क्यों भाग गई छत पे। हम है नहीं, हम डाल देंगे। गाइस मुझे थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हुआ है और अब हम और मम्मी जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हुई थी। और अब पता नहीं सही है या गलत ये सारी चीज़ें। तो चलिए, मम्मी ने कहा एक बार डॉक्टर से डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टाइम पे तो जहाँ मैं जाती हूँ हमेशा, आप लोगों को पता है, वहाँ पे तो वो बैठती हैं शाम के टाइम में। पर इमरजेंसी में मैंने इनको फ़ोन कर दिया है, आ गए हैं ये बाहर वाले रूम में। मम्मी अभी तैयार हो रही। मैं तो भैया ऐसे हूँ घर में, ऐसे ही चली जाऊँगी। मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है क्या करना है क्या नहीं। बस पहुँच जाए किसी तरह हॉस्पिटल, फिर देखते हैं क्या होता है। और डर भी बहुत लग रहा है अंदर से। डरो ना। डर नहीं रहा है लेकिन लग रहा है। कोई डर नहीं है, डर तो लगते हैं लेकिन कोई डर नहीं। हाँ, मूवमेंट तो है पर थोड़ा सा वो हो गया ना, 2-4 बूंद कह सकते हैं ब्लीडिंग टाइप में। तो बस अब चल रही हूँ, देखते हैं डॉक्टर मिलेगी तो क्या बताएंगी। और ये कपड़े वगैरह छत पे डाल के ऑफिस चले गए थे, फिर मैंने फ़ोन किया था तब आए। सो गाइस बाद में डाल देना, क्यों बाद में डाल देना। तुम्हारा यही तो सीन है। बना बना के रख लो। सो गाइस डॉक्टर ने कहा है कि एडमिट हो जाओ, और मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा, बस थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है। तो डॉक्टर ने पूरा चेक करा है। अब इन लोगों की हालत ख़राब है डर के मारे। मैं तो ठीक हूँ अभी, क्योंकि मुझे दर्द ही नहीं हो रहा है तो क्या। और फिर मुझे व्हील चेयर से लेके गए रूम में जहाँ पे मुझे एडमिट होना था। एक्चुअली जो लेबर रूम था वो पूरा फुल हो चुका था। फर्स्ट स्टेज वाला, वहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला जो फाइनल होता है। तो अभी मेरा फर्स्ट स्टेज था। फिर मैं दूसरे रूम में आई, वहाँ पे पूरा खाली था, केवल हम ही लोग थे। और मुझे बहुत ज़्यादा अभी इनसे डांट भी पड़ रही थी। आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लॉग क्यों बना रही हूँ। पर मैंने सोचा जब ये सारी चीज़ें मैंने शेयर करी आप लोग के साथ, तो ये टाइम भी शेयर करना इम्पॉर्टेंट है। और बस इसीलिए मैंने ना थोड़े थोड़े ब्लॉग बनाए थे, क्लिप। अभी मैं होश में थी, ज़्यादा बीमार नहीं थी इस वजह से, क्योंकि बस एडमिट करा गया था मुझे और पेन था नहीं, तो मैं ठीक थी। फिर इस टाइम पे मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पे हमारे यहाँ होता है कि पैसे थोड़ा सा वो करके पंडित को या घर में किसी जैसे दे देना चाहिए किसी को भी। तो मम्मी वो चीज़ करी थी। अभी मुझे हल्का हल्का दर्द होना स्टार्ट हुआ, बट मुझे समझ में नहीं आया था ये कौन सा दर्द है। और बीपी चेक हो रही थी, साथ में ऑक्सीमीटर भी लगा हुआ था हाथ में। तो उसको तो मैंने हटा दिया था कुछ टाइम के लिए। और घर से तो मैं कुछ खा पी के नहीं गई थी, क्योंकि हम लोग नॉर्मल ओपीडी चेक कराने गए थे। ये नहीं था कि खा पी के फिर आराम से जाओ। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे डॉक्टर एडमिट कर लेंगी। बस ये था कि अभी जा रहे हैं, दिखा के फिर घर आ जाएंगे, क्या पता सुई दवा दे दें। पर डॉक्टर ने चेक करा, फिर बोला यूट्रस का मुंह खुल रहा है, और साथ में ये भी बोला था कि तुरंत एडमिट हो जाओ और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये मुझे कहना अरे तुम तो बहुत ही बहादुर हो, कोई बात नहीं है वो। मुझे हंसी भी आ रही, दर्द भी हो रहा है और थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी मुझे खाने के लिए, तो ये लेके आए थे सैंडविच और लिम्का, तो थोड़ा सा ही मैंने पिया था। और अभी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि कैसे क्या होगा। बस ये था कि हाँ चलो ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और दिमाग में नॉर्मल डिलीवरी का भी था कि नॉर्मल होगा या ऑपरेशन करेंगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही था। और यहाँ पे मेरा ब्लड का सैंपल लेके गए थे, यूरिन सैंपल, ये सारी चीज़ें टेस्ट कराने के लिए चली गई थी, बट अभी तक रिपोर्ट नहीं आई थी। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही आगे की दवा चलेगी। और मेरा हीमोग्लोबिन भी कम ही रहता है, आप लोगों को पता है, पर स्टार्टिंग में 8 था, 9 था, पर इस टाइम पे मेरा 11.6 हीमोग्लोबिन आया। और पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरा, और मैं ऐसे लग रहा था कि होश में नहीं हूँ इस टाइम पे। फिर थोड़ी बहुत देर बाद मुझे ठीक लगा। एक्साइटमेंट कम थी इस टाइम पे मुझे, आप लोग बताना आप लोग के साथ कैसा क्या रहा, बट डर ज़्यादा था मुझे। फिर भी मैंने व्लॉग बनाया, सोचा कि यार ये सारी चीज़ें अलग रखो, व्लॉग पहले होना चाहिए, क्योंकि अब यार इंसान को जहाँ तक मजबूत होना चाहिए वहाँ तक होना ही चाहिए। तो मैं अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कराने की कोशिश कर रही थी कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये सारी चीज़ें कॉमन है। फिर रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ होगा, और मुझे दवा वगैरह दे दी गई थी। यहाँ पे मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट करा गया, क्योंकि जहाँ पे दवा चलती है ना उस जगह पे, वो तो बस एक ऐसे ही था कि सब कुछ नॉर्मल था और ब्लड सैंपल वगैरह गया था। अब मुझे ऐसे चारों तरफ से पर्दे में बंद करके ऐसे सेट कर दिया गया था इस जगह पे। तो यहाँ पे मैं इनका पेट देख रही हूँ, मैं कह रही कि मेरा पेट तो अब गायब हो जाएगा, बट आप अपने पेट का कुछ करो। फिर रात के टाइम पे यहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं थे, और मम्मी गोल्डी हम चारों लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। मुझे दर्द थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था एक्चुअली, बट ये था कि चलो घर वालों से बात करते रहो, थोड़ा टाइम अपना निकल जाएगा। सो गाइस अभी इसके आगे की वीडियो मैं फिर आपको साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्या हुआ कैसे, बट एक्चुअली ज़्यादा मैं फ़ोन नहीं चला रही हूँ, आप लोग को भी पता है। फ़ोन यूज़ करने के लिए मुझे डांट भी पड़ रही है घर पे कि फ़ोन मत ही यूज़ करो, तो इसी वजह से मैंने कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाली। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए, सभी का एक एक करके रिप्लाई करना है, बट अभी टाइम नहीं मेरे पास, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँ। और इसके बाद में मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं जहाँ तक थोड़ा थोड़ा ठीक थी वहाँ तक मैंने ब्लॉग बनाया और कोशिश करी कि हर चीज़ शेयर करूँ, बट लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो मुझे ऐसा लगता कोई भी मुझसे बात ही ना करे, ना फ़ोन ना कुछ, तो बस इसीलिए